प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के साथ उसका संबंध। ये लेक्चर बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास के लिए उपयोगी हैं। हमने देखा कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद राजस्थान की शक्ति विकेंद्रित हो गई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर अपना अधिकार खो बैठे और दिल्ली पर अधिकार किनका हो गया? मोहम्मद गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंद राज को रणथंभौर का राज्य दिया था। जालौर में भी चौहानों की एक अन्य शाखा सोनगरा, बांगड़ और आबू चंद्रावती में भी परमार वंश, जैसलमेर में भाटी वंश, मेवाड़ में गोयल वंश आदि जो तराइन युद्ध के पूर्व पृथ्वीराज चौहान के सामंत शासक के रूप में शासन करने लग गए। 1192 ईस्वी के बाद राजनीतिक दृष्टि से विशेषतः दो वंशों ने अपनी शक्ति में वृद्धि करने के साथ साथ नवोदित मुस्लिम शक्ति को राजस्थान में स्थायी नहीं होने दिया, जिनमें पहला था मेवाड़ के शासक रावल जैत्र सिंह और दूसरे थे जालौर के शासक उदय सिंह सोनगरा। हम ये देखते हैं कि समय के साथ पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली और अजमेर पर प्रभाव रहता है गोरी के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। उसके बाद इल्तुतमिश राजा बनते हैं, सुल्तान बनते हैं। वो भी समय समय पर राजपूताना राज्यों के ऊपर अपने सैनिक प्रभाव जमाने के लिए, उन पर अधिकार करने के लिए समय समय पर अभियान करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। ऐसा ही 1222 में इल्तुतमिश ने मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वह उस पर प्रभाव नहीं जमा पाए। यदि दोनों शासक एकजुट होकर इल्तुतमिश का विरोध करते, कौन से शासक? मेवाड़ के राजा और जालौर के सोनगरा चौहान, तो दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश के अधिकार को समाप्त कर सकते थे, लेकिन दोनों के एक दूसरे पर संदेह होने से ऐसा वो नहीं कर पाए, यानी इल्तुतमिश को पद से नहीं हटा पाए। समय के साथ रणथंभौर के शासक गोविंदराज के उत्तराधिकारियों ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की निर्बलता का लाभ उठाकर अपने राज्य का विस्तार किया, तो अंत में सुल्तान नासिरुद्दीन जो जिस समय तत्कालीन शासक थे वाघभट, कहाँ के? रणथंभौर के विरुद्ध गयासुद्दीन बलबन जो आक्रमण किए गए, किंतु मिन्हाज जो सिराज कहते हैं कि सभी आक्रमण असफल रहे और मुस्लिम सेना को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। यानी जो सुल्तान नासिरुद्दीन था, उनका जो वजीर था बलबन, उसने रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वे भी सफल नहीं हुए। तो हम आगे और पढ़ रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रणथंभौर के प्रारंभिक राजा, जिनमें पहला राजा कौन थे? गोविंद राज। उसके बाद राजा हुए वाघभट। फिर पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान की दिग्विजय पढ़ेंगे। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच संबंध को पढ़ेंगे। फिर हम इसी टॉपिक में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर आक्रमण के कारण पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों राजाओं दिल्ली के सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बीच संबंध को पढ़ेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं राजपूतों द्वारा उत्थान के प्रयास। कहाँ? यानी जब दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश, बलबन इत्यादि राजा हुए, तो राजपूत राज्यों ने भी एक होकर इन सभी का प्रबल विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। समय के साथ रणथंभौर पर हमीरदेव चौहान का शासन प्रारंभ हुआ।
हमीरदेव चौहान रणथंभौर, जो राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित हैं, जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में हैं, राज्य के गोविंदराज की 7वीं पीढ़ी के शासक थे। कौन? हमीरदेव चौहान गोविंदराज, जिनको मोहम्मद गोरी ने रणथंभौर का राज्य दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद। तो जो गोविंदराज की 7वीं पीढ़ी के शासक थे हमीरदेव चौहान। 1282 ईस्वी में अपने पिता जैतर सिंह की जीवितावस्था में ही गद्दी पर बिठा दिया गया था। किनको? हमीरदेव चौहान को। तो गद्दी पर कब बैठे हमीरदेव चौहान? 1282। हमीर एक महत्वाकांक्षी शासक था। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में भी उसकी कामना को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त थी, यानी वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी उत्तर भारत में, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र पर जो दिल्ली सल्तनत की राज्य थी, वो डावाडोल की स्थिति थी, यानी उत्तराधिकार का युद्ध लगातार उनमें चल रहा था। उसकी गद्दी पर बैठने के कुछ वर्षों पश्चात ही बलबन की मृत्यु हो गई, अतः सल्तनत में अराजकता फैली हुई थी। तब दिल्ली से निश्चित होकर अमीर ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की, यानी हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। उसने 1291 से पूर्व तक दिग्विजय करके अपनी सीमा और शक्ति में अभिवृद्धि कर ली। इस संदर्भ में उसने दोहरी नीति अपनाते हुए कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बनाया, तो कई राज्यों से केवल कर ही लिया, यानी सभी राज्यों को नहीं जीता। जो नज़दीक थे रणथंभौर के आसपास, जो नज़दीक राज्य थे, उन पर अपना अधिकार कर लिया, और जो दूर थे या जो बड़े राज्य थे उनको केवल हराकर कर देने के लिए ही बाध्य किया। सर्वप्रथम हमीर ने भीमरस के शासक अर्जुन देव को पराजित किया। फिर वहाँ से मांडलगढ़ से कर वसूल किया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसके बाद उसने धार, जो मध्य प्रदेश के परमार शासक भोज को परास्त किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित करके हमीर ने राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित कर लिया। मेवाड़ के बाद वह आबू, वर्धनपुर काठियावाड़ क्षेत्र में है एक राज्य, पुष्कर जो अजमेर में है, चंपा, त्रिभुवनगिरी आदि होता हुआ स्वदेश लौटा, यानी रणथंभौर लौटा। इस विजय ने राजस्थान में जालोर के स्थान पर रणथंभौर के चौहानों की राजनीतिक पद प्रतिष्ठा को स्थापित कर लिया, यानी रणथंभौर के चौहानों की शक्ति बढ़ गई जालोर के चौहानों की तुलना में। परंतु ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि उसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो अव्यवस्था थी बलबन की मृत्यु के बाद, अब दिल्ली सल्तनत पर खिलजी सुल्तानों का अधिकार हो गया था। तो अब बढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच संबंध। जलालुद्दीन खिलजी ने सल्तनत पर अधिकार कर लिया और यों तब खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 1295 ईस्वी में। गद्दी पर बैठते ही स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान रणथंभौर की ओर गया, जो सल्तनत की डावाडोल स्थिति में अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहे थे। कौन? हमीरदेव चौहान। अतः रणथंभौर की शक्ति को नष्ट करने के लिए उसने, यानी जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 जाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से चौहान सेना का नायक गुरदास सैनी खेतरा यानी वीरगति को प्राप्त हुआ और खिलजी सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सुल्तान ने दुर्ग का निरीक्षण किया और उसके मंदिरों और दुर्ग शिल्प को नष्ट किया। इसके पश्चात सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को हस्तगत करने बढ़ा, जहाँ हमीर ने दुर्ग की रसद आदि का प्रबंध कर सुरक्षात्मक रणनीति द्वारा सुल्तान का प्रतिशोध किया। अमीर खुसरो के अनुसार हमीर ने एक अतिरिक्त सेना दुर्ग से निकालकर जलालुद्दीन खिलजी की सेना के पृष्ठ यानी अगले भाग पर आक्रमण को भेजी। अतः दोनों ओर से आक्रमण से तंग आकर जलालुद्दीन ने पुनः लौटने का निश्चय किया। तब उसके मुख्य सलाहकार अहमद चप और सेना नायकों ने घेरा न उठाने के बारे में समझाया भी था, किंतु सुल्तान ने स्पष्ट कहा कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। यानी थक हार के जलालुद्दीन खिलजी वापस दिल्ली की ओर लौट गया। वह लंबे समय तक दिल्ली से बाहर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसका स्वयं अपनी गद्दी से अपदस्थ होने का खतरा बढ़ सकता था, हो सकता था। ऐसा नहीं कि आगे बढ़े और मेरा पीछे राज्य ही समाप्त हो जाए,
यानी उसको सुल्तान की गद्दी से हटा दे। अतः जलालुद्दीन को जून 1291 ईस्वी में युद्ध बंद कर लौटना पड़ा। इस युद्ध में वस्तुतः सफलता हमीर को प्राप्त हुई। ज्यों ही सुल्तान दिल्ली लौटा त्यों ही हमीर ने जाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी जो 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने जाइन दुर्ग पर अधिकार किया था, उससे पहले ही अधिकार वापस हमीर का हो गया। 1292 ईस्वी में सुल्तान ने रणथंभौर पर फिर आक्रमण किया, किंतु उसका प्रयास विफल रहा। यानी वह हमीर के राज्य पर या दुर्ग पर अधिकार करने पर असफल रहा। उसके बाद कहानी है रणथंभौर आक्रमण के कारण। समय के साथ क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी को पद से हटा दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। समकालीन मुस्लिम ग्रंथों में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का जैसलमेर पर आक्रमण हुआ था 1299 में, तब वो इसमें दुर्ग का अधिकार करने में सफल हो गया। किंतु अलाउद्दीन की राजस्थान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय रणथंभौर की भी रही। यानी जैसे ही सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उन्होंने 1299 में क्या किया, अब राजपूताना में जैसलमेर पर अधिकार करने का प्रयास किया और अधिकार किया भी। लेकिन अधिक जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वह थी रणथंभौर पर अधिकार करने को लेकर। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण के क्या कारण थे, तो कुछ कारण इतिहासकारों ने बताए हैं, जिसमें पहला है रणथंभौर चौहान शक्ति का केंद्र था, इसलिए अलाउद्दीन उसे समाप्त करना चाहता था। यानी देखा ना हमने कि दिल्ली सल्तनत की विकट स्थिति में रणथंभौर के चौहान हमीरदेव ने आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। वो दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहा था। एक दूसरा, डॉक्टर KS लाल कहते हैं कि दिल्ली से रणथंभौर की निकटता थी, यानी दिल्ली से रणथंभौर ज़्यादा दूर नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी को अपने राज्य के पास हमीर जैसे शक्तिशाली शासक का रहना असहाय था। यानी कोई भी राजा नहीं शक्तिशाली, जो महत्वाकांक्षी राजा होता वह नहीं चाहता था कि मेरे राज्य के पास ही कोई बड़ा राज्य, शक्तिशाली राज्य हो जो मुझे कालांतर में चुनौती दे। इससे उसकी राज्य को सुरक्षा भी खतरे में हो सकती थी। इसलिए चौहानों की शक्ति को समाप्त करना उसके राज्य के हित में अनिवार्य था। एक अन्य कारण बदले की भावना भी माना जाता है। कैसी बदले की भावना, जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ असफलता मिली, यानी जलालुद्दीन खिलजी ने जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और वह रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए बढ़ा, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जो पहले सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उसकी हार का या अपमान का बदला लेना चाहते थे रणथंभौर के राज्य पर अधिकार करके। फिर था एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, उसके अनुसार हमीरदेव चौहान ने क्या किया, नव मुस्लिमों को अपने यहाँ आश्रय दिया था, जिसके कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी उससे रुष्ट था। क्या मामला है, मामला ये है कि 1291 ईस्वी में जब उसकी सेनाएं, अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं गुजरात विजय कर लौट रही थी, तब लूट के माल को बांटने के प्रश्न को लेकर खिलजी सैनिक और सेना नायक उलुग खां में मतभेद हो गया। विद्रोही सैनिकों ने उलुग खां की हत्या का प्रयास किया, परंतु वह बच गए और शीघ्र ही विद्रोहियों को पराजित कर दिया। विद्रोही नेताओं में मोहम्मद शाह आदि ने हमीर के यहाँ शरण ली। तब हमीर ने उनको अपने आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि अपने भाई के अनुरूप उनका सम्मान भी किया। तो हमीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने इन शरणार्थियों की मांग की, किंतु हमीर ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि राजपूताना में शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म माना जाता है राजा द्वारा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अतः रणथंभौर आक्रमण उसके लिए अनिवार्य हो गया। ये मामला ये है कि विद्रोही नव मुस्लिम जो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह करके हमीरदेव चौहान के वहाँ आश्रय ले लिया था, उनको वह प्राप्त करना चाहते थे। तो हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन को मना कर दिया। इस कारण ये भी कारण माना जाता है अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण का। पांचवा और अंतिम कारण ये माना जाता है कि अलाउद्दीन की साम्राज्य प्रसार की भावना।
अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। वह समस्त भारत को अपने अधीन करने की इच्छा रखता था। उत्तरी भारत में स्वतंत्र शक्ति का अस्तित्व असहाय था उसको, इसलिए रणथंभौर पर आक्रमण अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। यानी स्वाभाविक है कि उत्तर भारत पर वो अधिकार करना चाहता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अपने पास ही बड़े राज्य को वो कैसे स्वतंत्र रहने दे सकता था। और अगर राजस्थान जीतना है तो राजस्थान जीतने से पहले रणथंभौर को जीतना आवश्यक है। अतः 1299 ईस्वी में उसने अपने दो प्रमुख सेनानायक उलूग खां और नुसरत खां को ससैन्य आक्रमण करने के आदेश दिए। दल बदल के साथ दो सेनानायक भेजे कि जाके आप करो क्या करो, रणथंभौर पर अधिकार कर लो। फिर है इसमें कुछ डिटेल पढ़ते हैं। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने रास्ते में जाही पर अधिकार, जाही का दुर्ग है जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी माना जाता है, उस पर अधिकार कर लिया और उसे लूट लिया। रणथंभौर पहुंचने से पूर्व हमीर के पास यह समाचार भेजा गया कि यदि वह शरणार्थियों को सुल्तान को सौंप देगा या उनको मार दे तो सेना पुनः दिल्ली से चली जाएगी। कौन से विद्रोही? नव मुस्लिम विद्रोही, जिन्होंने लूट के माल के प्रश्न को लेकर अलाउद्दीन की सेनापति उलूग खां से क्या किया था? विद्रोह किया था। तो वो उसको वापस सौंप दे मुहम्मद शाह को, जो विद्रोहियों का नेता था, है ना, इस तरह से। फिर लेकिन हमीर ने कहा कि वह अपनी आन बान जो राजपूती परंपरा है उसको तोड़ नहीं सकता और शरणार्थियों की नहीं सौंप सकता। राजपूतों ने किले के अंदर रहते हुए रक्षात्मक युद्ध लड़ा, जबकि उलूग खां और नुसरत खां ने तत्परता के साथ घेरा डालते हुए खाइया और गरगच पत्थर फेंकने का यंत्र बनाने का आदेश दिया। बर्नी जो इतिहासकार लिखते हैं, राजपूत किले से अनवरत रूप से प्रक्षेपास्त्र फेंकते रहे, तभी एक दिन नुसरत खां घायल हो जाने से मर गया और राजपूतों ने किले के बाहर आकर जोर का आक्रमण कर दिया, जिससे उलूग खां को जाही तक पीछे हटना पड़ा। यानी नुसरत खां तो किलेबंदी के दौरान ही मारा गया प्रक्षेपास्त्र से फेंके गए पत्थर से, और उलूग खां को पीछे हटना पड़ा। उधर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ये समाचार मिला तो वह स्वयं रणथंभौर की ओर बढ़ा, किंतु मार्ग में ही वह शिकार खेलने के लिए ठहर गया। तब सुल्तान के भतीजे सुलेमान शाह को, जो अकद खां के नाम से प्रसिद्ध हैं, षड्यंत्र करके राजगद्दी प्राप्त करने की असफल चेष्टा की। अकद खां से निपटने के बाद सुल्तान रणथंभौर पहुंचा। यानी जैसे ही वो रणथंभौर की ओर बढ़ा तो उसका भतीजा, सुल्तान का भतीजा सुलेमान शाह या अकद खां ने क्या किया? विद्रोह करके राजगद्दी प्राप्त करने की असफल चेष्टा की, लेकिन उसे बाद में मार दिया गया। अलाउद्दीन के आने से घेरे में तेजी तो आई, किंतु किसी निर्णायक स्थिति पर पहुंचने से पूर्व ही उसके दो भांजों उमर खां और मंगू खां के विद्रोह की सूचना मिली। तब शीघ्र ही विद्रोह दबा दिया गया और उन्हें बंदी बनाकर रणथंभौर भेजा गया, जहाँ उनकी आंखें निकलवा दी। इस बीच शाही पड़ाव में दिल्ली के एक भयंकर षड्यंत्र का समाचार, जो हाजी मौला द्वारा किया गया था, पहुंचा। अलाउद्दीन ने अपने सूझबूझ से इसे भी निष्फल कर दिया। यानी जब रणथंभौर की ओर आक्रमण की तरफ बढ़ रहा था तो दिल्ली में उसके खिलाफ, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कई तरह के विद्रोह हुए। जैसे पहले अकद खां का विद्रोह, उसके बाद उनके भांजे उमर खां और मंगू खां के विद्रोह, उसके बाद हाजी मौला का विद्रोह। इन सभी विद्रोह को निपट कर सुल्तान आगे बढ़ा। इस प्रकार विभिन्न विद्रोह और कठिनाइयों के बावजूद भी रणथंभौर का घेरा निरंतर चलता रहा। तब राजपूतों का साहस टूट जाना स्वाभाविक ही था। साथ ही किले के अंदर युद्ध सामग्री और खाद्य सामग्री का भी अभाव हो गया और शीघ्र ही इतना अकाल फैल गया कि चावल का एक दाना सोने के 2 दानों के बदले में खरीदा जा सकता था। यानी दुर्ग की घेराबंदी कर दी तो रसद की कमी हो गई। ऐसी स्थिति हमीर ने संधि वार्ता के लिए अपने मंत्री रणमल को सुल्तान के पास भेजा। तब अलाउद्दीन द्वारा दिए गए लोभ या प्रलोभन से न केवल रणमल अपितु रतनपाल और उसके कुछ साथी भी धोखा करके सुल्तान के साथ बोले। रणमल, रतनपाल, जिनको वार्ता के लिए समीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन के पास भेजा था, इन्होंने पाला बदल दिया और अलाउद्दीन के पक्ष में चले गए, जिससे राजपूतों में निराशा छा गई। तब अंतिम रूप से खुला युद्ध करने का निश्चय कर किले पर स्त्रियों ने रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोर किया और राजपूत वीर केसरिया बाना धारण कर किले से बाहर आ गए। यानी राजपूत स्त्रियों ने रंग देवी, जो हमीर देव की रानी थी,
उनके नेतृत्व में क्या किया, जौहर करने का निश्चय किया, कर लिया जौहर, और राजपूत वीर केसरिया बना धारण करके किले से बाहर गए। युद्ध में हमीर और उनके वंशज मारे गए और मंगलवार जुलाई 11 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। वहाँ पर कई मूर्तियाँ, मंदिर और भवन ध्वस्त कर दिए गए। उलूग खां को रणथंभौर का शासक नियुक्त किया गया। सुल्तान दिल्ली आ गया। डॉक्टर KS लाल का भी कथन है कि रणबीर ने अलौकिक साहस के साथ युद्ध किया और जिस जाति का वह था उस वीर जाति की पुनित परंपराओं को उसने पालन किया। रणथंभौर विजय के पश्चात सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान चित्तौड़ की ओर गया, है ना। तो हमने देखा कि इस तरह से हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर 11 जुलाई 1301 में अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अपने सेनापति उलूग खां को दे दिया और स्वयं वापस दिल्ली की ओर चला गया। और इसके बाद रणथंभौर विजय के निश्चित होकर उसने अगले विजय राजपूताना राज्य चित्तौड़ पर विजय की ओर ध्यान लगाया। उसके बाद चित्तौड़ के राणा रतन सिंह को पराजित करके उसने जालौर के चौहान नरेश कानड़देव चौहान को पराजित किया। तो वीडियो लेक्चर के इस प्रथम भाग में दिल्ली सल्तनत द्वारा यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर विजय का हमने ये पढ़ा है कहानी और उनके कारण। तो अब अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय और अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय। धन्यवाद।